वैधानिक आयोग। ठीक, इसमें क्या था हम बता चुके हैं कि इसमें ये था कि संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाना। ठीक, तो इसका गठन कब किया गया, लिखो गठन। देखो वहाँ की सरकार चेंज होने वाली थी, डर था। वैसे 19 में आया था तो 29 में होना था, लेकिन 2 साल पहले गठन हो गया। ठीक है, 2 साल पहले ही वहाँ की सरकार ने इसे गठित कर दिया। तो गठन लिखो 8 नवंबर, ठीक 8 नवंबर 1927। ठीक, भारत में आया। ठीक है, देखो भारत में आगमन। ठीक, भारत में आगमन। ठीक है, 3 फरवरी 1928। ठीक है, 3 फरवरी 1928, तो लगभग 3 महीने बाद, सॉरी 28 है, 27 नहीं, 3 फरवरी 1928। अगर क्वेश्चन आ जाए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो आंसर क्या होगा, 1927। ठीक, इतना ही पूछते हैं, ये वाली डेट नहीं पूछते, सिर्फ इतना आंसर क्वेश्चन आता है। और भारत में कब आया, 1928। ठीक है, इसका बहिष्कार बहुत हुआ, क्योंकि इसमें सारे के सारे 7 सदस्य था। ठीक, इसमें सदस्यों की संख्या लिखो, सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक, 7 सदस्यीय एक निकाय था, और सातों के सातों सबके सब जो थे ब्रिटिश थे, मतलब कि कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है, सबके सब ब्रिटिश नागरिक। ठीक, सबके सब ब्रिटिश नागरिक लिख लो। दरअसल ये वहाँ की लोकसभा के थे, सबके सब ब्रिटिश थे, और सबके सब ब्रिटिश थे। ठीक है, और वहाँ की लोकसभा के सदस्य सब सांसद थे, टोटल मतलब 7 के 7। और इसीलिए इसका बहिष्कार हुआ। ठीक है, सबके सब ब्रिटिशर्स होने के लिए भारत में, इसी की वजह से, ठीक देखो इसी वजह से भारत में इसका बहिष्कार हुआ। कारण क्या, सबके सब अंग्रेज। ठीक, यहाँ पे चाहो अंग्रेज लिख लो, सबके सब अंग्रेज। तो इसे व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है। इसे इसीलिए साइमन कमीशन, वैधानिक आयोग को व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष हम बता चुके, यहाँ लिख भी लो, देखो अध्यक्ष जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पे जॉन साइमन। ठीक, अध्यक्ष जॉन साइमन थे। और जो लाला लाजपत राय, ठीक है, उनका निधन जो है, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता था, उनका निधन इसी का बहिष्कार करते हुए उन पे पुलिस ने लाठीचार्ज की, और लाठीचार्ज के दौरान उनके सर पे एक लाठी लगी। उसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हुए, और वो शहीद हो गए। ठीक है, तो जिन्हें शेरे पंजाब लाला लाजपत राय कह सकते हो कि उस समय के हमारे देश के एक अनमोल क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो उनका निधन हो गया, तो जनता में और आक्रोश आ गया, क्योंकि वो एक उस टाइम के बहुत बड़े नेता थे लाला लाजपत। आज हम लोगों को लगता है बड़े नेता पढ़ते हैं तो फील होता है कि हाँ कोई था बड़ा नेता, तो उस टाइम सोचो क्या रहा होगा, पंजाब शेर। ठीक है, तो वहाँ पंजाब की जनता तो उनके पीछे थी, पंजाब के पश्चिमी भारत की पूरी जनता उनके पीछे थी। तो आप समझ सकते हो, तो
इस वजह से और बिगड़ गया और इसने क्या किया, इसने अपनी रिपोर्ट जो है 30 फरवरी को पेश की। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट 30 फरवरी को पेश की और उसमें क्या लिखा, उसे श्वेत पत्र बोला गया। जो रिपोर्ट पेश की 30 फरवरी को उसे श्वेत पत्र बोला गया। ठीक, श्वेत पत्र, उसे श्वेत पत्र बोला गया और उसमें ये बोला गया कि भारत में सांप्रदायिकता जो है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है वो ठीक है, और जो भी अभी तक उन्होंने 1909 और 1919 में किया था, ठीक है, वो सब उन्होंने बता दिया, वैधानिक वैध है, आप इसमें कुछ बदल। और इसे जब ये श्वेत पत्र तैयार किया गया इसकी रिपोर्ट के आधार पे, ठीक है, तो वो श्वेत पत्र संयुक्त प्रवर समिति के पास, ब्रिटिश सरकार की एक संयुक्त प्रवर समिति थी, उसमें रखा गया, उसे भेजा गया। ठीक है, लिखो लो, संयुक्त प्रवर समिति के पास, संयुक्त प्रवर समिति, ठीक, संयुक्त प्रवर समिति के पास उसे भेजा गया, दिया गया। ठीक है, श्वेत पत्र तैयार हुआ और उसे संयुक्त प्रवर समिति के सामने पेश किया गया। सीधी भाषा में समझिए, एक श्वेत पत्र तैयार हुआ 1930 में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और एक श्वेत पत्र संयुक्त प्रवर समिति के सामने रखा गया। ठीक है, ठीक, हम लोग साइमन कमीशन या वैधानिक आयोग की जो मेन मुख्य बिंदु थे सब पर चर्चा कर ली। आपके एग्जाम पॉइंट्स आपसे इतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे, बात करेंगे थोड़ी सी पंचांग, ठीक, जो सांप्रदायिक पंचांग था उस पर बात करेंगे, यानी कम्युनल अवार्ड पे। ठीक है, तो लिखो, लिखो, हेडिंग डालो सांप्रदायिक, सांप्रदायिक, ठीक, सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड भी इसे कहा जाता है। ठीक, कम्युनल अवार्ड, ठीक, सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये 1932, ठीक, 1932 में पीएम ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1932 में जो ब्रिटिश के पीएम थे, ठीक है, ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक, ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की और उसमें ये हुआ कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार और किया। ठीक है, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में दलितों को एक अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई। ठीक है, उस समय क्या था कि अगला जो पिछड़ा था, स्वर्ण और दलित में भी एक बहुत अच्छे से खाई उत्पन्न थी, क्योंकि इसी समय हम लोग देखेंगे, इसी 1927 के आसपास, 1927, 30, 32 के आसपास अंबेडकर साहब दलितों के नेता उभर रहे थे, धीरे धीरे वो लगे थे आवाज़ उठाने में। और यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत दलितों के साथ गलत हुआ वो अंबेडकर पे, इसी पीरियड में अंबेडकर साहब झेल रहे थे यहीं पर। तो ब्रिटिश भी, और उस समय ब्रिटिश तो चाहते थे डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने क्या किया, दलितों को एक अलग से निर्वाचन प्रणाली दे दी। ठीक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, क्योंकि हमको पता है कि जब अपना वैधानिक आयोग या कमीशन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके आधार पे क्या हुआ, उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 गोलमेज सम्मेलन में से तीनों में, ठीक है, तीनों में अंबेडकर साहब शामिल हुए। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन होने थे, उसमें ये होना था कि उसमें ब्रिटिश सरकार शामिल थी, ब्रिटिश भारत शामिल था, और ब्रिटिश भारत में जो राजनीतिक प्रतिनिधि नए, जैसे कांग्रेस थी, इनके और देसी रियासतों के बीच, इन सबके बीच चर्चा होनी थी। ठीक है, भारत के आगे आने वाले भविष्य की शासन प्रणाली पे। तो उसमें 3 के तीनों में शामिल हुए अंबेडकर साहब। लेकिन कांग्रेस जो थी,
कांग्रेस सिर्फ दूसरे नंबर वाले पे शामिल हुई। ठीक है, गांधी जी, गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी इसमें जाते हैं। आपको पता है वो जिस जहाज़ से जाते हैं उसको हम लोग राजपुताना जहाज़ कहते हैं। ठीक, पता होगा, इतिहास का है वो। ठीक है, तो अब ये हो गया कि दलितों को रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की। ठीक है, उन्होंने घोषणा की कि दलितों को एक पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई। ठीक है, दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक, दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, अब इससे गांधी जी बहुत व्यथित हुए। उस समय गांधी जी अरवदा जेल में थी। ठीक ठीक, गांधी जी भारत में ये विभाजन नहीं चाहते थे। ठीक है, गांधी जी इससे व्यथित हुए, ठीक, गांधी जी व्यथित हुए। गांधी जी थे कहाँ उस समय? यरवदा जेल में। ठीक, यरवदा जेल जो पूना में थी। यरवदा जेल पूना, ठीक, पूना, यरवदा जेल पूना में ही अनशन पे बैठ गए। इसके बाद जब इनको पता चला कि दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली एक दे दी है रैमजे मैकडोनाल्ड साहब ने, तो गांधी जी इससे व्यथित हुए और यरवदा जेल में अनशन पे बैठ गए। ठीक है, अनशन पे बैठे, अनशन शुरू किया। ठीक है, अनशन शुरू करने के बाद क्या होता है कि अब कांग्रेस और दलित नेताओं को आपस में वहाँ मिलते हैं, मीटिंग होती है, मतलब कि बैठक होती है। उसके बाद अंबेडकर साहब इसमें शामिल होते हैं। ठीक, अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच सहमति बनती है। सहमत से क्या होता है कि दलितों को जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। ठीक, उसे समाप्त कर दिया जाता है अनशन के बाद। जब गांधी जी, ठीक है, गांधी जी प्लस अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब, ठीक, ये लोग बैठते हैं तो ये इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो निर्वाचन प्रणाली थी ये समाप्त कर दी गई। ठीक, ये समाप्त हो गई। अब क्या हुआ, इसकी जगह पे क्या किया कि दलितों के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ा दिया गया। ठीक है, आज भी बढ़ा है। तो ये अगर आप देखेंगे भारत की राजनीति से, तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, वरना आज बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पृथक निर्वाचन प्रणाली भारत विभाजन से कम नहीं है। ठीक है, मतलब आए दिन लड़ाई लफड़ा और जो आजकल थोड़ा कम हो रहा है वो बहुत देखने को मिलता है। और वो हमारे हिसाब से अगर आप देखेंगे भारत की राजनीति को, तब के हिसाब से सही से इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बड़ा ही खतरनाक था। मतलब कि ऐसे समझ लो जो टू नेशन थ्योरी थी उससे ये कम नहीं थी। तो ये जो देन है गांधी जी की आज, वो है। फिलहाल जो आरक्षण है वो ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, इसे गलत नहीं कह सकते। तो गांधी जी ने ये जो तोड़ था ये निकाला, तो इसके लिए हमको ठीक है। तो आई होप कि आप लोग सांप्रदायिक या कम्युनल अवार्ड किसे कहते हैं, 1932 में आया, किसने घोषणा की, इसमें क्या था, ठीक है, इससे किसको दिक्कत हुई, किसने क्या किया, सारी बातें आप सबके सामने है। ठीक, क्योंकि उस समय अंबेडकर साहब उनके नेता, दलितों के नेता थे। ठीक, आंदोलन वगैरह दलितों के हित में चला रहे थे। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। अब हम लोग 1935 पहले तो देखते हैं टाइम बचा है नहीं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग 1935 की जो चर्चा है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि कारण ये है क्लास 50 मिनट से ऊपर की हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा विस्तार में पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
तो हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं। सोचा था 1935 समाप्त कर लें क्योंकि समझाने में टाइम चला गया। हमारा मकसद रहता है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझें, आपके ज़हन में चीज़ें उतर जाएं। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आप अगर सही से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको चीज़ें एकदम सीक्वेंस से क्रमबद्ध तरीके से याद होंगी। दिमाग में एक फ्रेम बनेगा जो हमको चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रखने में मदद करेगा। ठीक है। और रही बात, क्लास सिर्फ लंबी है। अगर आप नोट्स बनाएंगे, आज के नोट्स हम सही बताएं, अगर एक पन्ना लेंगे, ठीक है, आपको दिखाते हैं, एक पन्ना अगर लेंगे आप, तो इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, इससे कम ही बनेगा, क्योंकि हमारा समझाने का थोड़ा तरीका ऐसा है कि वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, वरना अगर चाहें तो हम ये जितनी चीज़ें हैं 30 मिनट में, 50 मिनट की जो क्लास है उसे हम 30 मिनट में भी समाप्त कर सकते हैं। ठीक, लेकिन उसका लेने का कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ आपको रट्टा मारना है, 4 दिन बाद फिर भूल जाना है, तो फ़ायदा नहीं। हमारे हिसाब से चीज़ें आप ऐसे पढ़ें कि आपको याद रहें, इंटरेस्टिंग लगे। तो ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ठीक है, जिससे रीच पहुँचे, जिन बच्चों को ज़रूरत है वो इस तक पहुँचें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग या तो 1935 और 47 को एक साथ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जब हम लोग 47 को डिस्कस करेंगे तो 1935 के बाद 47 तक आते आते बहुत कुछ देश में बदला। क्योंकि 47 में हमको आज़ादी मिलती है, तो उसकी भी पृष्ठभूमि, 47 बहुत बड़ा एक्ट नहीं है। 1909, 1919, 1935 से छोटा है, लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि है वो थोड़ी लेंथी है, उसे समझने में टाइम लगेगा। तो हम लोग जो है उसे समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। It's 1:28. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.